ये बात है 30 जुलाई 2022 की। एक तरफ तो जुलाई अपने इख्तिताम की तरफ जा रहा था, जबकि दूसरी तरफ कुछ लोगों का सफ़र। आज मैं जिस ज़ुबान से बोल रहा हूँ बिज़ाहिर तो ये मेरी है, लेकिन असल में अंदर फीलिंग और जज्बात जो हैं वो सीनियर के हैं। सो आज मैं इस वीडियो को इस अंदाज से बयान करूँगा कि जैसे कि सीनियर खुद अपनी ज़ुबान से बयान कर रहे हैं। कहानी शुरू होती है 15 नवंबर 2018 से, जब मैंने पहला कदम यूनिवर्सिटी में रखा। पहले मैं डरता होता था कि पता नहीं कैसे लोग मिलेंगे, पता नहीं कैसे हालात होंगे, पता नहीं कैसी जिंदगी गुजरेगी लेकिन आज लोग मिलके भी बिछड़ गए, जिंदगी भी गुजर गई और हालात भी। अब झुंगे में सिर्फ मेरे पास एक ही चीज रह गई है, और वो है यादें और यादें भी ऐसी कि भुलाए ना भूलें। खैर, मैं बाकी अपनी यादों को इस इंटरव्यू के बाद बयान करता हूँ। मेरे साथ जुड़े रहिएगा, बल्कि हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। जो कि आज हम यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन में मौजूद हैं। यहाँ पर जो है वो आज सीनियर का हमारा लास्ट डे है, तो ज़ाहिर बात है अगर लास्ट डे तो हमारे पास कुछ मेमोरीज़ भी होनी चाहिए उनके लिए। तो उनकी मेमोरीज़ को बनाने के लिए आज हम यूनिवर्सिटी का विज़िट करेंगे और स्पेशली तौर पे लोगों से, बच्चों से, सीनियर से क्वेश्चन पूछेंगे कि उनकी यहाँ की ज़िंदगी कैसी गुजरी, उन्होंने क्या सीखा और वो जूनियर को क्या मशवरा देने लगे। आए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या नाम है आपका? शहजाद अहमद। शहजाद भाई, वैसे मैं जानबूझ के कह रहा हूँ, मुझे इनके नाम का पता है क्योंकि हमारी लास्ट वीडियो में ये मौजूद थे। अच्छा शहजाद भाई, क्योंकि आप हमारे सीनियर हो, 8th सेमेस्टर से बिलोंग करते हो, हम आपसे कुछ क्वेश्चन वगैरह पूछेंगे। क्वेश्चन ये है कि आपने इस यूनिवर्सिटी में अब तक जो आपने गुजारी है, कैसा आपका सीन रहा यूनिवर्सिटी का? सीन तो बहुत ऐसा था कि इतना वक्त हमने मतलब कि घर में नहीं गुजारा। सुबह से शाम हो जाती थी इधर दोस्तों के साथ। अच्छा। एक फैमिली वाला माहौल बना हुआ था। और सीरियसली अब आप ना वो पूछें तो नहीं तो यानी कि आपका दिल नहीं कर रहा? नहीं, दिल नहीं करना, छोड़ के बिल्कुल भी नहीं कर रहा। तो क्या इमोशंस हैं आपके अब? बेस्ट विशेज़ हैं सबके लिए कि अल्लाह ताला सबको कामयाब करे, लेकिन ये स्टेज तो आना होता है ना लाइफ में। हाँ, बिल्कुल। कि एक दफ़ा जो मिलता है वो छोड़ के भी जाता है। यूनिवर्सिटी के जब पहले दिन आए तो आई थिंक कोई किसी को नहीं जानता था। वो एक ड्रामे का सीन है, उसमें वो गुलजार अहमद कहता है कि मेरे पास इसके अलावा कहने को कुछ नहीं है। बट वो कमांडर कहता है कि आखिरी दिन आपके पास कहने को बहुत कुछ होगा। अच्छा। अब मेरे पास इतनी फीलिंग्स है दैट आई कॉन्ट डिस्क्राइब इन द वर्ड्स। अच्छा। बट मैं कुछ बता सकता हूँ कि हमने बहुत कुछ ऐड किया, बहुत कुछ सब्ट्रैक्ट किया, बहुत कुछ डिवाइड भी किया। इतना सीखा कि अब हमें सीखने की गुंजाइश ही नहीं रही है। दैट्स ऑल फॉर एवरीथिंग एंड थैंक यू फॉर माई बेस्ट फ्रेंड्स सलमान, हारून, अबू बकर, अहमद, नईम एंड एवरीवन हु चेंजेस माई लाइफ। ये क्लास अगर बोर हो रही है, टीचर बोर कर रहे हैं, अगर अच्छा। कुछ टीचर होते थे ऐसे कि बोर कर रहे होते थे, लेकिन मैंने कोई ना कोई टीचर ऐसे कोई जुगल टीचर को भी लगा देता था मैं। हाँ। ऐसे नहीं था कि सिर्फ बॉयज़ को या गर्ल्स को मैंने टीचर को कुछ ना कुछ कह देना और टीचर भी हंस पड़ते थे। अच्छा। तो ये मेरा ये नहीं होता था कि किसी को यार, लेकिन मैं कहता था ऐसे बॉयज़ को, किसी को कह दिया यार तू ऐसा है तू ऐसा है, लेकिन मैं दिल से कभी किसी को नहीं कहता था अच्छा। कि यार तुम ऐसे हो या ऐसे हो, सिर्फ क्या एक फ़न के लिए। तो ये होता था कि क्लास में बोरिंग ना हो, ठीक है, कोई ना कोई मतलब हंसता खेलता रहे, बाद में यही चीज़ें याद रहती है बंदों को। बिल्कुल ऐसा। यूनिवर्सिटी का सीन पल यही है कि हम आए थे 15 नवंबर 2018 को। अच्छा। और आज जा रहे हैं तो बहुत मुश्किल हो रहा है। कल रात में हम बहुत रोए हैं सारे लोग यहाँ पे। अच्छा। इस वजह से ना अभी मेरे पास तो अल्फाज ही नहीं है, क्या कहूँ क्या नहीं। ज़िंदगी ऐसी गुजरी है, यहाँ पे दिल लग गया है। अच्छा। अब आगे कुछ नज़र नहीं आ रहा। ये सारी रौनकें, मस्तियाँ, फन सारा ख़त्म हो गया। अब आगे कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या बनेगा क्या नहीं। बस इसी वजह से ना ज़रा कन्फ्यूज़ भी हैं और खुश भी हैं कि एक सीढ़ी ऊपर चढ़ गए हैं, मंजिल की तय कर ली है। लेकिन दुख इस चीज़ का है कि ऐसे भाई नहीं मिलेंगे, ऐसे दोस्त नहीं मिलेंगे। अच्छा, अगर आपको कभी ज़िंदगी के अंदर ऐसा मौका मिले दोबारा इस यूनिवर्सिटी में आने का, तो आप क्या करेंगे? अगर यही सब कुछ मेरे दोस्त मुझे वापस मिलते हैं तो क्यों नहीं आऊँगा। अच्छा, लाजमी आऊँगा मैं। हम जब स्टार्ट में आए थे ना, पहले दिन तो पूरी क्लास एक साथ हम इधर आए थे। हमने इसको अपना दूसरा घर माना था यूनिवर्सिटी को। अच्छा। छुट्टियाँ होती थी तो घर में दिल नहीं लगता था, मतलब यूनिवर्सिटी जाएँ, वहाँ पे दोस्तों के साथ इंजॉय करें। तो ये सारी चीज़ें मतलब अब जब छोड़ रहे हैं तो घर जाके अब क्या करेंगे, मतलब हम इधर जो सब दोस्तों को छोड़, मतलब लास्ट टाइम हम मिल रहे हैं ना, हम अब कभी सोच के भी इकट्ठे नहीं हो सकते सारे, लास्ट बेंच पे नहीं बैठ सकते, कैफ़े में जाके चाय का कप नहीं पी सकते, मतलब पैसों वाली बात नहीं किसी के साथ कर सकते ना कि भाई अब तूने 30 देने हैं, उसने 30, ये वाली सारी चीज़ें मतलब यूनिवर्सिटी में एंड हो रही हैं। तो इस वजह से हमारा थोड़ा सा इमोशनल होना बनता था। अच्छा, ऐसा मशवरा अगर आप जूनियर को देना चाहें?
जूनियर्स को यही मशवरा देने चाहेंगे कि हमें छुट्टियां होती हैं, हमें 3 से 4 मंथ का टाइम मिलता है, लेकिन हम वो मौज मस्ती में गुजार देते हैं। और ये मैंने एक अपने अंदर देखा था कि मैंने ये गलती की थी कि हमने कुछ सीखा नहीं। हमारे पास बहुत अच्छा टाइम होता है, अगर हम किसी सॉफ्टवेयर हाउस में चले जाए ना, तो वो 3 मंथ हमें डेवलपर बनाने के लिए मुझे लगता है बहुत है। जब बंदा डिग्री दे के जाता है उसके बाद आप जॉब कर सकते हैं डायरेक्ट। और ये टाइम जो छुट्टियों का होता है ये आपको यूज़ करना चाहिए, ये टाइम ज़ाया बिल्कुल नहीं करना। मेरा यही मशवरा है, क्योंकि ये चीज़ मैंने खुद फेस की है। अच्छे आएँ, दिल लगा के पढ़ें, बच्चियों को ना देखें। अच्छा। हाँ, क्योंकि जो उनके देखते हैं फिर वो झगड़ा करते हैं, तबाह हो जाते हैं। हाँ, माँ बाप की जो जिस उम्मीदों से वो भेजते हैं उस पर पूरा उतरें। हाँ। अल्लाह खुश रखे बस। यानी कि आपके कहने का मतलब है जो बच्चों के अंदर पढ़ने की सलाहियत, पॉजिटिव एनर्जी होती है, वो गलत कामों में लगा देते हैं। लगा देते हैं। कैसे, मतलब एग्जांपल कोई काम? एग्जाम्पल ये है कि उन्हें फॉलो करते हैं, उनके पीछे करते हैं जैसे उनके घर माँ बहन नहीं है। अच्छा। जूनियर के लिए सर यही पैगाम है कि वो आएँ और अपनी मतलब पढ़ाई पे, स्टडी पे फोकस करें। इधर आएँ तो मतलब इस यूनिवर्सिटी को अपना घर ही समझें। ऐसा नहीं कि यही यूनिवर्सिटी है, इसमें कोई इसकी यूनिवर्सिटी की रूल्स रेगुलेशंस, इसकी जो रिस्पेक्ट है उसको बढ़ाएं। मतलब ये नहीं कि इसको डिग्रेड ना करें। काम यही है कि यार आएँ इधर स्टडी करें, मतलब किसी के साथ कोई ज़्यादती ना हो, तो अपना स्टडी के रिलेटेड रहें, मैच्योर हों, लाइफ कैसे गुजारनी है वो सीखें। तो अगर इसको एक डिसिप्लिन के साथ वो मैनेज कर लेंगे तो बेहतर है, अगर ना करेंगे तो फिर वो सारी ज़िंदगी डिस्टर्ब भी होंगे। जूनियर को ये पैगाम है कि आप लोग इंजॉय करें अपनी स्टडी को, और साथ दोस्तों के साथ, ये नहीं कि सिर्फ किताबी कीड़े बन जाएं। अच्छा। इंजॉय करना है और ये मेमोरीज़ बनानी है आप लोगों ने। ठीक है, यानी कि मेमोरीज भी ज़रूरी है। मेमोरीज़ भी ज़रूरी है और स्टडी भी ज़रूरी है। ये नहीं कि एक दोनों को रिलेटिव लेके चलना है अपनी, स्टडी भी और फ्रेंडशिप भी और सारा कुछ माहौल ये वो। ये नहीं करना कि यार ये बस पढ़ना ही पढ़ना है। अच्छा। सारा कुछ करना है अपनी, यही लाइफ है। मैं कहता हूँ कि ये गोल्डन डेज होते हैं, अगर आप लोगों ने ये इंजॉय कर लिए तो बेस्ट है। लेकिन मैं आप लोगों को जाते जाते एक छोटी सी एडवाइस देना चाहूँगा कि यूनिवर्सिटी लाइफ जो है ना, ये एक आपकी ज़िंदगी का बहुत ही खूबसूरत हिस्सा है। इसको एंजॉय कीजिएगा, पढ़ाई कीजिएगा, साथ साथ एंजॉय कीजिएगा। कभी रिलेशनशिप में ना आइएगा, खुद को सिंगल रखें, पढ़ें, स्टडी करें। ठीक है। इससे अगर आप लोग किसी रिलेशनशिप में आएंगे तो आपकी क्रिएटिविटी ख़त्म हो जाएगी, आपकी सोच ख़त्म हो जाएगी। आप एकदम से फारिग इंसान, कहते नहीं कुछ नहीं आता जिसको, वो हो जाएंगे। तो काइंडली मेरी एडवाइस है आपसे, आप स्टडी पे फोकस रखें अपनी, और टीचर्स की रिस्पेक्ट करें, और आपस में हल्ला गुल्ला लाजमी किया करें, गैदरिंग्स किया करें। आपको यही याद रहेगी, स्टडी 3.6547 जो भी CGPA है, कोई नहीं पूछेगा, आपकी गैदरिंग्स आपको हमेशा याद रहेगी। CGPA तो साथ साथ चलनी है, वो अच्छी आए बुरी आए वो नहीं याद रहती। बंदे को याद क्या रहता है, सिर्फ ये जो हमारी गेट टुगेदर होती है, ऐसी बातें याद रहती हैं। पिक्स बना ली या वीडियोस बना ली, ऐसा कुछ। तो यही है कि जितना हो सके टाइम निकाल के बंक भी किया करें हर दफ़ा। हाँ, पढ़ना करें और फन। हाँ बिल्कुल, हमने स्टडी भी की है और हमने बंक, मतलब कि स्टडी से ज़्यादा हमने एंजॉय किया है। हर लेक्चर में भी हमने स्टडी भी किया और उस लेक्चर के अंदर ही हमने एंजॉय किया। तो ऐसा होता है कि जो ज़्यादा बंदा एक्टिव होता है ना, तो वो ज़्यादातर बुरे कामों में पड़ जाता है। मतलब कि यूनिवर्सिटी में कहते हैं पढ़ना तो है ही नहीं, नंबर तो आ जाने, लास्ट नाइट पढ़ा तो बस ठीक है, पास हो जाएंगे। बिल्कुल। लेकिन ये बड़ी गलत बात है। जो बंदा एक्टिव होता है ज़्यादा, उसको चाहिए कि वो थोड़ी मेहनत करे, स्टडीज़ में फोकस करे। उसने एक्टिविटीज़ जो दूसरी होती हैं, लाइक अगर ड्रामेटिकल सोसाइटीज़ हैं, पोइट्री की सोसाइटीज़ हैं, म्यूज़िकल सोसाइटीज़ हैं, आप हर चीज़ में पार्टिसिपेट करें। लेकिन जो आपकी स्टडी है उसको आप फर्स्ट पे रखें, फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी वो होनी चाहिए स्टडी। तो मेरा जूनियर्स को यही है मशवरा कि जो ज़्यादा एक्टिव हैं और जो ज़्यादा एक्टिव नहीं है, वो एक अरफा करीम का कोट है, वो कहती है कि इफ़ यू थिंक शाय यू विल बी शाय, इफ़ यू थिंक कॉन्फिडेंट यू विल बी कॉन्फिडेंट। अगर आप शाय सोचेंगे तो आप शाय होंगे, अगर आप कॉन्फिडेंट सोचेंगे तो आप कॉन्फिडेंट होंगे। तो अगर अपने अंदर ये चीज़ पैदा कर लें, कॉन्फिडेंट, अगर आपको लगता है कि मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं है, तो कॉन्फिडेंट होना सोचना शुरू कर दें। ठीक है। तो आप सब कुछ अचीव कर लेंगे। ये है कि लॉयल रहें अपने क्लास फेलोज़ के साथ, बाकियों के साथ आपका जो सीन है वो अलग बात है। अपने क्लास फेलों के साथ दिल में कोई खोट नहीं रखनी। ठीक। जितने आप फेलो हैं, लड़कियां हैं, लड़के हैं, आपस में मिलजुल कर रहें। आगे लड़कियां भी मिलेंगी, लड़के भी मिलेंगे, इस हिसाब से बंदा प्रिपेयर हो जाता है टाइम से। और इसमें 2 नंबरी से बचना है, किसी को धोखा नहीं देना, और बच्ची बुच्ची भी नहीं सेट करनी आगे थे। आज के दिन के वो अल्फाज जिन्होंने मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ़ दी वो ये थे कि आज हमने यूनिवर्सिटी छोड़ के चले जाना है। और तकलीफ़ हो भी क्यों ना, जब आपने अपने इतने जिगरी यारों को छोड़ के जाना हो, जब आपने इन यादों को छोड़ के जाना हो जो उनके साथ बिताई हो, जब आपने इस यूनिवर्सिटी को छोड़ के जाना हो जिसे आप अपने घर से भी ज़्यादा अजीज़ समझते हो, तो तकलीफ़ तो होती है ना। और फिर वो कैफ़े के अंदर बैठ के चाय पीना, दोस्तों से ट्रीट खाना, और फिर अगर खुद के पास पैसे ना हो तो वहाँ से भाग जाना, उसका एक अपना ही मज़ा था।
शायद अब वो पल वापस आएं या ना आएं, लेकिन सिर्फ उनकी यादें ही रह जाएंगी, क्योंकि अब हम सारे दोस्त कभी भी इकट्ठे नहीं हो सकते। किसी ने क्या बन जाना है, किसी की शादी हो जानी है, किसी ने कहाँ चले जाना है, क्योंकि किसी ने कहाँ। अब हम सब ने एक दूसरे से जुदा हो जाना है। हमारे बाद यूनिवर्सिटी के मैदान भी खाली हो जाएंगे, वो मैदान जिन पर हम अपने बचपन की भड़ास निकाला करते थे, वो मैदान जिनके ऊपर खेल के हमने बचपन को याद किया। फिर वो मैदान भी कहेंगे कि कहाँ गए वो लोग जो हमारे ऊपर रौनक का जरिया थे, कहाँ गए वो लोग जिन्होंने हमें कभी भी वीरान नहीं होने दिया। लेकिन उन्हें क्या पता कि अब हम कभी वापस नहीं आएंगे, कभी भी नहीं। खैर, ये सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। फिर नए जूनियर्स आएंगे, फिर नए सीनियर्स बनेंगे, और फिर इसी तरह वो भी इस यूनिवर्सिटी को छोड़ के और इन मैदानों को तन्हा छोड़ के चले जाएंगे। हमारे जैसे लोगों को तो लाइब्रेरी की किताबें भी बहुत ज़्यादा याद करेंगी, वो किताबें जिनको हमने कभी पढ़ा ही नहीं, लेकिन फिर भी हमें किताबों के साथ बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। ऐसी मोहब्बत जो एग्ज़ाम के करीब बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती और एग्ज़ाम के बाद जैसे नफरत सी हो जाती। वैसे लाइब्रेरी के अंदर लेक्चर भंग करके बैठने का अपना ही मज़ा था, लेकिन एग्ज़ाम के करीब लाइब्रेरी इस तरह भर जाती जैसे दुनिया भर के पढ़ाकू इसी जगह पाए जाते हैं। फिर वो वक्त आया कि कोई भी इंसान नहीं चाहेगा कि वो उसकी ज़िंदगी में आए, यानी कि दोस्तों से जुदा होने का। खैर, मुर्शद रौनकें ख़त्म हुई, वक्त ख़त्म हुआ, डिग्री ख़त्म हुई, लेकिन यादें और दोस्ती हमेशा रहेंगी। अब मेरा दिल चीख चीख के सिर्फ यही कह रहा है कि ऐ मेरे दोस्तों, ऐ मेरी यादों, वापस लौटाओ, वापस लौटाओ, खुदा के लिए वापस लौटाओ। क्या करें, कुदरत के आगे मजबूर हैं। अगर आज हम यहाँ हैं तो कल कोई और होगा, लेकिन अफसोस इस बात का है कि अब हम कभी भी इकट्ठे नहीं हो सकते, कभी भी नहीं। खुदा हाफिज मेरे दोस्तों, खुदा हाफिज।